नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की अध्यक्षता में नगरपालिका बोर्ड के सफल 1 साल पूर्ण होने पर 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आज समारोह का आयोजन किया गया। तुलसी पैलेस में आयोजित हुए कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू सहित पालिका उपाध्यक्ष व पार्षदों और वरिष्ठ कांग्रेसजनों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष छोटूलाल कुमावत ने की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने की। समारोह में शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी झारोटिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद सईद नकवी, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष केसरलाल चौधरी, समाज सेवी ओम प्रकाश साहू, कंचन देवी साहू, रामदेव गेरोटिया विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद रहे। समारोह में पालिका अध्यक्ष सहित अन्य अतिथियों का माल्यार्पण व राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा बंधवा कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोगों ने भी पालिका अध्यक्ष को साफा बंधवा कर उनका अभिनंदन किया। वहीं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी के नेतृत्व में नगरपालिका कर्मचारियों ने भी पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू का माल्यार्पण कर साफा बंधवा कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, नगर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने उपस्थित नगरपालिका के पार्षदों का माला पहनाकर साफा बंधवा कर अभिनंदन किया। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ जनों सहित पदाधिकारियों का भी माल्यार्पण व साफा बंधवा कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बढ़ते कदम संस्थान के पदाधिकारियों ने भी पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू को साफा बंधवा कर अभिनंदन किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई पदाधिकारी, नगरपालिका के पार्षदगण, कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। केकड़ी नगरपालिका में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के नेतृत्व में कांग्रेस के बोर्ड के 1 साल पूरा होने पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने जे न्यूज से खास बातचीत में कहा कि 1 साल पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने नगरपालिका चुनाव के दौरान शहर के लोगों को वादा किया था कि केकड़ी को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इसी के तहत डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से नगरपालिका बोर्ड ने 1 साल में 31 करोड़ के विकास कार्य शुरू करवाए। इनमें से कई कार्य हो चुके हैं जबकि कई कार्य प्रगति पर है जो आने वाले समय में धरातल पर नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रघु शर्मा केकड़ी को स्मार्ट सिटी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए केकड़ी नगरपालिका का बोर्ड कार्य कर रहा है। आइए जानते हैं 1 साल पूरा होने पर क्या कुछ कहा पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने। आज से 1 साल पहले जब केकड़ी में पालिका के चुनाव थे, उन चुनावों में हमारे प्रिय लोकप्रिय नेता डॉक्टर रघु जी शर्मा जी ने जो केकड़ी की जनता को जो स्मार्ट सिटी बनाने का जो वादा किया है, उस वादे को लेकर केकड़ी की जनता ने पूरा आशीर्वाद और सहयोग दिया है। 25 साल बाद केकड़ी में कांग्रेस का बोर्ड बना है। हम बात करें विकास कार्यों की तो 1 साल के अंदर 31 करोड़ रुपए के काम पालिका द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि आज कुछ तो पूरे हो गए हैं और कुछ प्रगति पर है और आने वाले समय में धरातल पे दिखेंगे। और कुछ ऐसे काम हैं जो जैसे कि अपने केकड़ी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो 11 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। और छोटा तालाब है जो बरसों से वहाँ पे कीचड़ गंदगी रहती है, उसका भी अजमेर के अंदर जो आना सागर है उसकी तर्ज पे इसका सौंदर्यीकरण होगा। और ये आप देख ही रहे हैं केकड़ी के अंदर जो अजमेर रोड से सावर रोड पे जो 4 लाइन का काम चल रहा है, 20 करोड़ की लागत से 4 लाइन का काम चल रहा है। और बात करें अपन जयपुर रोड की तो यहाँ पे कृषि मंडी से लेके सीपेंट कॉलेज तक लाइट डिवाइडर, ये भी 31 लाख रुपए की लागत से काम चालू होने वाला है। आने वाले समय में ये अपने सावर रोड तिराहे से लेके ज्योतिबा फूले कोटा रोड चौराहे तक 4 लाइन 1 करोड़ 73 लाख की लागत से कार्य चालू होने वाला है। वर्क ऑर्डर दे चुके हैं पालिका द्वारा। और महाराणा प्रताप सर्किल 25 लाख की लागत से बना है, जैसे परशुराम सर्किल 10 लाख की लागत से बना है। और केकड़ी में जो अपने अजमेर रोड है, जयपुर रोड है, सावर रोड है, इसमें स्वागत द्वार 45 लाख रुपए की लागत से बने हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ केकड़ी की पब्लिक को
जो मेरे कंधे से कंधा लगा के मेरे को पूरा सहयोग दिया है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे पार्षदों को जिन्होंने मेरे साथ दिया 1 साल के अंदर। और आभार व्यक्त करता हूँ मैं डॉक्टर रघु जी शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे को ये विश्वास जताया है। केकड़ी नगर पालिका बोर्ड की सफलतम 1 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जी हां, पालिका बोर्ड का 1 साल रहा बेमिसाल। विकास पुरुष डॉक्टर रघु शर्मा के संग केकड़ी के कदम। केकड़ी पालिका द्वारा 1 वर्ष में लगभग 31 करोड़ रुपए की कार्य प्रगति पथ पर। ऐतिहासिक और सफलतम विकास कार्य के पथ पर अग्रसर पालिका के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सभी लोगों को और क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई। डॉक्टर रघु शर्मा, विधायक केकड़ी, सागर शर्मा, युवा नेता कांग्रेस, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी छारोटिया, पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी। केकड़ी पालिका बोर्ड की 1 वर्ष की उपलब्धियां 1.35 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर जयपुर कोटा मार्ग पर स्वागत द्वार का निर्माण, 25 लाख रुपए की लागत से महाराणा प्रताप सर्किल का निर्माण, 10 लाख रुपए की लागत से परशुराम सर्किल, 10.70 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटेल मैदान, 3.31 करोड़ रुपए की लागत से छोटा तालाब सौंदर्यीकरण कार्य, 25 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री आवास योजना राजकीय महाविद्यालय के पास, 65 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी, इंदिरा रसोई का संचालन, गाडिया लोहार घुमंतु जाति को निशुल्क भूखंड वितरण, प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे वितरण, कोटा रोड तिराहे से ज्योतिबा फुले सर्किल तक 4 लेन मार्ग, डिवाइडर, लाइट पोल, 1.73 करोड़ रुपए की लागत। साथ ही जयपुर रोड कृषि मंडी से सीपी रोड कॉलेज तक डिवाइडर, लाइट पोल, 31 लाख रुपए की लागत। 15 लाख रुपए की लागत से कृष्णा नगर शमशान सौंदर्यीकरण, 12 लाख रुपए की लागत से ब्यावर रोड शमशान सौंदर्यीकरण, 20 लाख रुपए की लागत से देवगांव गेट शमशान सौंदर्यीकरण, 5 लाख रुपए की लागत से घरकोलाई शमशान सामुदायिक भवन, 25 लाख रुपए की लागत से माजी का तिबारा व हरिजन समाज के शमशान का सौंदर्यीकरण, 40 लाख रुपए की लागत से कब्रिस्तान में टिन शेड व सौंदर्यीकरण, 22 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका गार्डन व ओपन जिम, साथ ही 50 लाख रुपए की लागत से कादिरा रोड पर दोनों तरफ नाला निर्माण, 10 लाख रुपए की लागत से कादिरा रोड हरिजन बस्ती में सामुदायिक भवन सौंदर्यीकरण का कार्य, 7 करोड़ रुपए की लागत से शहर के विभिन्न स्थानों वार्डों में सड़क व नाली निर्माण कार्य जो निरंतर जारी है। पालिका क्षेत्र सौंदर्यीकरण के लिए यूनिपोल आवास निर्माण योजना अंतर्गत 15 गरीब परिवारों को 1.50 लाख रुपए प्रति परिवार स्वीकृत। पालिका में 5 ऑटो टिपर टेम्पू संचालित, 30 लाख रुपए की लागत। 50 लाख रुपए की लागत से पालिका परिसर में आश्रय स्थल निर्माण, 20 लाख रुपए की लागत से स्वच्छ भारत मिशन के तहत डंपिंग यार्ड का निर्माण। विभिन्न विकास कार्य प्रगतिशील है। कांग्रेस बोर्ड के 1 साल बेमिसाल विकास पुरुष के संग। जी हां, पालिका के 1 साल सफलतम पूर्ण होने पर सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई। अघोषित आय के मामले में आयकर विभाग की ओर से केकड़ी में प्रतिष्ठित मार्बल व्यवसायी के यहां गुरुवार को अल सुबह शुरू की गई कार्रवाई लगातार चौथे दिन रविवार को भी जारी रही। लगातार 4 दिन से चल रही कार्रवाई नए कयासों को जन्म दे रही है। सूत्रों की माने तो भारी मात्रा में अघोषित आय का खुलासा हो सकता है। इस बारे में हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से गुणा भाग कर रहा है। हालांकि आयकर विभाग के किसी भी अधिकारी ने कार्रवाई के संबंध में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। बताया जाता है कि विभिन्न स्थानों से आए आयकर विभाग की टीम के सदस्य व्यवसायी के अजमेर रोड स्थित आवास में कागजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसी के साथ व्यवसायी के रिश्तेदारों एवं जान पहचान के लोगों से भी पूछताछ
की जा रही है। कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि अघोषित आय के मामले में आयकर विभाग ने केकड़ी में प्रतिष्ठित मार्बल व्यवसायी के यहां गुरुवार को छापेमार कार्रवाई शुरू की थी, जो लगातार चौथे दिन भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल की बैठक विनायक वाटिका में संपन्न हुई। बैठक में रीट परीक्षा में हुई धांधली तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पर हुए जानलेवा प्राणघातक हमले के विरोध में मंगलवार 15 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का घेराव कार्यक्रम में केकड़ी शहर से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर बजट पर जिला संयोजक रिंकू कंवर राठौड़ ने आत्मनिर्भर भारत के बजट पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आम जनता के बीच में जाए और नरेंद्र मोदी सरकार ने आम बजट के अंदर 60 लाख लोगों को रोजगार देना इस बजट का मुख्य लक्ष्य रखा है और वोकल फॉर लोकल पर खास फोकस किया गया है। यह भी बजट का मूल लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हमारी जनता के पास स्वयं का पक्का मकान हो। 60 लाख लोगों को मकान का लक्ष्य भी बजट में रखे हैं और मकान में 2 कमरे हो, शौचालय, स्नान घर हो और उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो और गांव-गांव में घर-घर नल में जल भी हो। आम भारतीय जनता के पास पक्का मकान का लक्ष्य रखा गया है। पूरे देश में सड़कों का पक्का जाल हो, क्योंकि यदि सड़कें अच्छी होगी तो विकास के काम होंगे। बैठक में भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महामंत्री अर्जुन सिंह सक्तावत, कमल सांकला, रामबाबू सांगरिया, मिसीलाल डसानिया, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष पार्षद केसी चौधरी, पार्षद कोमल राठी, प्रीति जैन, मंडल उपाध्यक्ष राजेश्वर व्यास, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह, शैक्षिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक रोहित जांगीड़, रोहन राठी, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष दीपक जैन, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष विनोद, मंडल मंत्री प्रीतम जैन, किसान मोर्चा मंत्री केदार साहू, पूर्व पार्षद धनराज कच्छावा, सुनील वर्मा, जोनी चौधरी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इंटरनेट से कनेक्टिविटी, ये इसके अंदर आत्मनिर्भर भारत के अंदर मेन लक्ष्य है। 60 लाख युवाओं को रोजगार देना इसका मेन लक्ष्य है। भारत को आत्मनिर्भर कृषि के क्षेत्र में बनाना, भारत को आत्मनिर्भर चिकित्सा के क्षेत्र में बनाना, भारत को आत्मनिर्भर आम नागरिक को शिक्षा के क्षेत्र में बनाना इस बजट का मूल लक्ष्य है। और 4 राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं, अभी 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते तो लोक लुभावनी घोषणा जिस प्रकार से कांग्रेस कर रही है कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ कर देंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे देंगे, फलाना ढीकना, इस तरीके की का मामला हो, आरएएस की भर्ती में भी इनके सरकार व इनके मंत्रियों पे आरोप लगे, लेकिन सरकार ने लीपापोती करके उसको भी दबा दिया। अब हाल ही में जो रीट परीक्षा का पर्चा आउट का प्रकरण चला, जिसमें राज्य के 26 लाख युवाओं के भविष्य का यह मामला था, इसमें पेपर आउट की बातचीत उड़ी चली तो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के हितों की रक्षा के लिए इसके जांच की मांग की। अधिकारी तारामती वैष्णव व तहसीलदार रामकल्याण मीणा ने मनरेगा में चल रहे कार्यों का कई गांवों का दौरा कर औचक निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी तारामती वैष्णव द्वारा ग्राम गोइला, सराना, शोकलिया में मनरेगा का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान बिड़ला ग्राम में चल रहे चरागा विकास कार्य का निरीक्षण किया, जहां 42 में से 37 नरेगा श्रमिक ही मौजूद मिले तथा 5 श्रमिकों की मौके पर मास्टर रोल में अनुपस्थिति दर्ज कर मेट को पाबंद किया गया। वह गोइला, सराना के कार्यों का भी निरीक्षण किया, जहाँ श्रमिकों की उपस्थिति चेक कर मौके पर हो रहे कार्यों का प्रदर्शन बोर्ड लगवाने एवं उनमें सारी सूचना अंकित करने के निर्देश प्रदान किए गए। इसी प्रकार तहसीलदार रामकल्याण मीणा ने ग्राम हिंगोनिया में चरागा भूमि पर चरागा का विकास कार्य व ग्राम फतेहगढ़, हनुमान सागर पर मनरेगा कार्य व कई जगह चरागा मेड़बंदी कार्य के भी औचक निरीक्षण किया। कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए मास्क, सैनिटाइज, 2 गज की दूरी सहित कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने एवं टास्क पर काम करने का निर्देश प्रदान किए। जॉब कार्डों में किए गए कार्यों भुगतान की स्थिति दर्ज करने के निर्देश प्रदान किए गए, जिसमें ग्राम हिंगोनिया सरपंच गिसालाल कीर, फतेहगढ़ सरपंच भागचंद चौधरी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। जे न्यूज के लिए शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट।
किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक की मेहनत से गोठियाना वाया रामसर नसीराबाद अजमेर बस का संचालन शुरू हुआ। ग्रामीणों की लगातार मांग पर किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा, जिस पर परिवहन मंत्री ने रोडवेज बस को शुरू करने के निर्देश दिए और रोडवेज विभाग ने लेटर जारी कर रोडवेज बस का कार्यक्रम तय कर बस को शुरू किया। प्रबंधन प्रशासक अजमेर आगार से महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि गोठियाना से बस सुबह 6:45 से रवाना होकर 9 बजे अजमेर पहुंचेगी तथा अजमेर से शाम 5:15 बजे रवाना होकर 7:45 पर गोठियाना पहुंचेगी और रात का ठहराव गोठियाना ग्राम में रहेगा, जिस पर ग्रामीणों ने विधायक सुरेश टांक का आभार जताया। इस अवसर पर सरपंच पुखराज कलवार, समाजसेवी बद्री प्रसाद माली, भगवान रेगर, कैलाश चंद बेरवा, रामेश्वर बेरवा, सरदार खटीक, सावनलाल मामा, गोपी गुचर, अमरचंद खटीक सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने विधायक का आभार जताया। गोरधा ग्राम में रविवार को माघ शुक्ल सुदी द्वादशी पर बाबा रामदेव जी महाराज का स्थापना दिवस विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया गया। बाबा रामदेव महाराज की स्थापना दिवस पर बलाई समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि गांव के बलाई मोहल्ला, मेणा मोहल्ला, जैन मोहल्ला, खाती मोहल्ला, वैष्णव मोहल्ला, राजपूत मोहल्ला से निकली। जुलूस का जगह जगह ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों से आए अखाड़ेबाजों ने अखाड़े के करतब दिखाए। जुलूस में महिला व पुरुष भजनों पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। जुलूस के दौरान जगह जगह ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इससे पूर्व रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध गायककार नारायण मेघवंशी द्वारा मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर विशाल भजन संध्या की शुरुआत की गई। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कलाकार सिंगर नारायण मेघवंशी ने अनेक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर ग्राम पंचायत गोरधा मुख्यालय के पूर्व सरपंच लखमाराम मेघवंशी, केकड़ी पंचायत समिति के पूर्व सदस्य देवेंद्र मेघवंशी, अध्यक्ष प्रहलाद मेघवंशी, कोषाध्यक्ष रामस्वरूप मेघवंशी, रामदेव मेघवंशी, मूलचंद मेघवंशी, प्रेमचंद मेघवंशी, रामप्रसाद बलाई, शंकरलाल मेघवंशी, मोडूलाल बलाई, बाबा रामदेव महाराज के पुजारी रतनलाल मेघवंशी सहित कई समाज के लोग मौजूद थे। जे न्यूज़ के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट।